हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर। तो कैसे हो आप सब। आज की हमारी क्लास में हम सीखने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन को। टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन हमारे को मिलता है रेफरेंस टेब के अंदर। जब हम एक बुक लेके आते हैं तो उसमें आपने देखा होगा पहला लेसन स्टार्ट होने से पहले हमारे को पूरा का पूरा एक कंटेंट दिया होता है कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, उसको हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाया कैसे जाता है। अगर आप अपनी पीडीएफ का, आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल का टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा रेफरेंस टैब के अंदर। रेफरेंस टैब के अंदर हमारी को पहली कमांड ग्रुप मिलती है टेबल ऑफ कंटेंट। तो आइए इस टेबल ऑफ कंटेंट को हम यूज करके देखते हैं किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट का यूज किया जाता है और इसे काम में लिया जाता है। दोस्तों हमारी फाइल के अंदर हमने एक कंप्यूटर नोट्स नाम की एक पीडीएफ बनाई है जिसमें हमारे ये टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये हमारी इस पीडीएफ के टॉपिक हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने टॉपिक यहाँ बना रखे हैं ये एक कंटेंट के रूप में मेरे को दिखाई दे। और कहाँ दिखाई दे, यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ मेरा टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए। जहाँ भी आप क्लिक करोगे, जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहीं आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि पेज के स्टार्टिंग में बनाओ, कई बार क्या होता है पेज के बीच में भी हमारे को बनाना पड़ता है। कहीं भी हम टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। कंप्यूटर नोट ई बुक का मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में मेरे को जाना होगा रेफरेंस टैब के अंदर और रेफरेंस टैब के अंदर मेरे को पहला ही ऑप्शन मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर मेरे को 3 कमांड ग्रुप यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा आता है एड टेक्स्ट और तीसरा आता है अपडेट टेबल। तो सभी कमांड को मैं एक एक करके समझता हूँ। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए जैसे मैं टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर कुछ प्री लेआउट दिखाई दे रही है। इनमें से जो भी टेबल का लेआउट मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ उस पर जस्ट मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर बनकर आ जाएगा। ये देखिए ये मेरा पूरा का पूरा क्या आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट में क्या दिखाई दे रही है, ये देखिए जो कंटेंट मैंने बनाया है अपनी फाइल का वो सारा कंटेंट मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले मेरी हेडिंग क्या है, कंप्यूटर, कौन से पेज नंबर पे है, पेज नंबर 1 पे। दूसरी मेरी हेडिंग क्या है, हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर मैंने एक और सब हेडिंग बना रखी है इनपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने एक बना रखी है एप्लीकेशन। ये हेडिंग सब हेडिंग मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी तरीके से ये देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, मेरे यहाँ पर पार्ट दिखाई दे रही है। अब इसका फायदा क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा क्या होता है। टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा ये होता है कि आपको जिस भी टॉपिक को पढ़ना है जस्ट आप कंट्रोल बटन के साथ उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मेरे को इनपुट डिवाइस के बारे में जानना है तो मैं यहाँ सीधा इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे को कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के ऊपर लेके चला जाएगा। इसी तरीके से जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उस पर जस्ट क्लिक करो, वो आपको वहां पर कंप्यूटर लेके जाएगा, आपका कर्सर वहां पहुंच जाता है। तो ये काम होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट में चीजें ऐड कैसे करें, यानी कि अगर मेरे को कुछ नया ऐड करना है इसमें, जैसे सॉफ्टवेयर के बाद में एप्लीकेशन जो 2 नंबर पेज पर है, एप्लीकेशन के बाद में मेरे को सिस्टम सॉफ्टवेयर या कुछ इसको अपडेट करना है, तब मैं क्या करूंगा। तो देखिए अगर आपको नई हेडिंग बनानी है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे एक नई हेडिंग डाल दी, मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने एक नया हेडिंग बनाना चाहता हूँ मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब मेरे को क्या करना होगा, जिसको मेरे को हेडिंग में बदलना है ना, मैं उस लाइन को सेलेक्ट करूंगा। मेरे को इस लाइन को हेडिंग में बदलना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में जाऊंगा एड टेक्स्ट के अंदर। देखिए क्या लिखा है, एड टेक्स्ट। इसमें दिए गए हैं मेरे को लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। कहाँ पर ऐड करना है, लेवल 1 में ऐड करना है तो मैं लेवल 1 पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं लेवल 1 पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरा यहाँ पर बन चुका है। अब इसके बाद मैं नीचे और बनाना चाहता हूँ, नेक्स्ट पेज पर मैं यहाँ कुछ और नया हेडिंग बनाना चाहता हूँ। मैं अब यहाँ पर मैंने एक और हेडिंग बनाई, मैंने लिखा कंप्यूटर मेमोरी, और इसका मैं रेंडमली कुछ वर्ड पैराग्राफ में इसको लिख देता हूँ। लेकिन इसको मेरे को हेडिंग में बदलना है, अभी हेडिंग 2 में बदलना है या हेडिंग 1 में बदलना है। मैंने सेलेक्ट किया, एड टेक्स्ट में मैं गया और मैंने अब की बार इसको फिर से लेवल 1 कर दिया। और उसके बाद में थीम एंड स्टाइल है, इसको मैं लेवल 2 बना देता हूँ। जिस थीम एंड स्टाइल है इसको मैं लेवल 2 में कर देता हूँ, ये लेवल 2 हो गया। और उसके बाद में न्यू थीम, इसको मैं लेवल 3 में कर देता हूँ, न्यू थीम, और इसको मैं कर दिया मैंने लेवल 3 के अंदर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इनका फायदा क्या है, क्या ये टेबल ऑफ कंटेंट मेरा यहाँ पर ऐड हो चुका है, देखिए नहीं हुआ। मैंने बना तो दिया नया कंटेंट, लेकिन अभी इस कंटेंट के अंदर वो जो मैंने नया अपडेट किया है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। इसके लिए जस्ट आपने क्या करना है, अपडेट टेबल पर क्लिक करना है। जो नई हेडिंग मैंने ऐड की थी उसके लिए आपने अपडेट
टेबल पे क्लिक करना है और अपडेट एंट्री टेबल या अपडेट पेज नंबर ओनली, क्या अपडेट करना चाहते हो, पूरा का पूरा मेरे को पेज जो है ना पूरे की पूरी फाइल पर अपडेट लगाना है, तो आपको अपडेट एंट्री टेबल पर क्लिक करना है। ओके, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये जो मैंने नई चीजें बनाई थी वो मेरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। तो दोस्तों ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट का काम, यानी कि पूरा का पूरा क्या तैयार करना, एक कंटेंट जो हमारा कंटेंट का टेबल तैयार करना, यानी कि जो फाइल आपने बनाई है उस फाइल के अंदर क्या क्या आपने हेडिंग दी है, क्या क्या टॉपिक आपने बनाई हैं, उसका पूरा कंटेंट बनाना कंटेंट ऑफ टेबल इसी को कहा जाता है।